हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 4 से 11 तक आज चर्चा करेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कि यमदूत गए थे रूटीन के अंदर लाने के लिए अजामिल जैसे पापी को यमपुरी, ताकि उसको उसके पापों की जो है सज़ा दी जा सके। लेकिन जब वो लेने गए तो अजामिल ने डर के मारे जो है अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण। तो भगवान नारायण ने अपने दूत भेज दिए, विष्णु दूत 4, उन्होंने आगे यमदूतों को भगा दिया तीनों को। अब तीनों यमदूत वापस आ रहे हैं और वापस आ रहे हैं बहुत ही गुस्से से, बहुत ही दुख से भरे हुए। पराजित हो गए, पहली बार लाइफ में पराजित हुए। जो बार बार हार रहा है चलो वो झेल लेता है, लेकिन जिसको पहली बार हार का सामना करना पड़े, कोई उम्मीद नहीं है कहीं पे कि हम हार सकते हैं, उसका तो हाल मतलब ख़राब होगा, उसको डेफिनेटली बुरा लगेगा। तो वही जो है यमदूतों के साथ हुआ। बहुत ही गुस्से में भरे वापस आए और वापस आए तो सिर झुके हुए थे। तो जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सर्वेंट है, आपने किसी को काम के लिए भेजा, अब वो जो वापस आ रहा है उसका क्या हाव भाव है, उससे बिना बताए पता चल जाएगा कि भाई ये काम में सफल हुआ कि नहीं हुआ। कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अब हनुमान जी वापस आ रहे थे अंगद, जामवान और सारे वानरों के साथ में, तो बड़ा शोर शराबा मच रहा था। तो भगवान राम जो हैं और सुग्रीव जी देख रहे थे कि भैया ये धूल के बादल उड़ाते हुए, गरजते हुए पेड़ों वेड़ों को सब तोड़ ताड़ के आ रहे हैं ये लोग। तो वो पहले ही समझ गए थे। रामायण में लिखा है कि उनको बताने से पहले उनको क्लैरिटी आ गई थी भगवान राम को कि भाई ये सफल हो गए हैं, इन्होंने माता सीता का पता लगा लिया, बात ख़त्म हो गई। तो उससे पता चल जाता है ना। और जब तक नहीं मिले थी, माता सीता का पता नहीं चला था, हनुमान जी, अंगद, ये सब तो ये सोच रहे थे भाई अब सुसाइड कर लेते हैं, वापस किस मुंह से जाएंगे। ये भी बात एक टाइम पे चली थी जब वो वहाँ पर बैठे थे समुद्र के इस पार, लंका की तरफ नहीं इस पार ही बैठे थे। संपाति उनकी बातों को सुन के खुश भी हो रहा था कि भाई ये मरेंगे कुछ खाने को मिलेगा। यमदूतों के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट था बात कि यमदूतों ने पूरा जो शास्त्रों में लिखा था, जो उनको आदेश मिला था, बाय द बुक जैसे करना चाहिए था वैसे सारे काम किए उन्होंने, और उन्होंने जाके उसको लाना था। तो उनकी कोई गलती उनको दिखाई नहीं दे रही थी कि भाई हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर आखिर ये काम हुआ क्यों नहीं। काम होना चाहिए था ना, ये काम नहीं हुआ तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मतलब कैसे एक दंड का विधान हो रहा है, कैसे वो दंड के विधान को रिवर्स कर दिया उठा के 1 सेकंड के अंदर। हम इस बात को कैसे समझ लें। ये जो अजामिल है इसको अपने पाप की सज़ा आखिर कैसे हो गया कि उसको अपने पाप की सज़ा नहीं मिली। बड़े हताश थे। इसलिए आते ही उन्होंने पहली लाइन क्या बोली, जैसे जब हनुमान जी आए भगवान राम के सामने, तो हनुमान जी ने ये नहीं बोला कि माता सीता ठीक हैं, उन्होंने बोला ठीक हैं माता सीता। मतलब वो जो 2 शब्द है ना, माता सीता के बाद ठीक आने का वो जो वेट है 1 सेकंड की, वो भी भगवान को प्रतीक्षा नहीं करवा सकते, वो भी प्रतीक्षा नहीं करवा सकते। तो उन्होंने, हनुमान जी ने मतलब बोला कि ठीक है माता सीता, ताकि फर्स्ट वर्ड जो होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली में। जो समझदार लोग होते हैं, बेवकूफ़ तो कुछ भी बोलते रहेंगे। तो यमदूतों ने आके मतलब सीधा पूछा उनसे, कति कितने हैं कति संति शास्त्रारो, कितने शासक हैं,
कितने प्रभु, कितने स्वामी हैं। शास्तारो मतलब स्वामी, शास्तारो जो शब्द है, शास्तारा, ये शस धातु से आया। शस धातु, प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आप, जो संस्कृत लैंग्वेज इतनी फैंटास्टिक लैंग्वेज है कि आप एक धातु को पकड़ के उससे सैकड़ों वर्ड्स बना सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो शस धातु का मतलब था शासन करना। तो शस से श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, शस से शास्त्र आए, शस से शस्त्र आया। तो शास्त्र की जो लोग समझदार हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, वो शास्त्र को पढ़ेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। और जो शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, जो लॉ अबाइडिंग नहीं है, जो भगवान का लॉ है, जो धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है, जो उसका पालन नहीं करेंगे, उनके लिए फिर शस्त्र है। शस्त्र कौन उठा के आएगा? शस्त्र उठा के आएंगे यमदूत आएंगे, वो रस्सी वस्सी लेके आएंगे, यमपास चल भाई तेरा टाइम हो गया जाने का, चल तेरे को पहले नरक के चक्कर लगाते हैं, फिर तेरे को अगले शरीर में डालेंगे तेरे को। तो वो इस माइंडसेट से वो चलते हैं। और फिर शस धातु से एक और शब्द भी आता है, शिष्य, कि जो गुरु की आदेशों को, जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो भगवत गीता, भागवतम है, रामायण है, उसकी शिक्षाओं को, उसके अंदर जो निर्देश दिए गए हैं कि आपने अपना जीवन कैसे चलाना है, उसका पालन कर रहा है, गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु के अनुशासन में रह के, बस वो शिष्य होगा। तो यमदूतों ने आते सीधा ही पहला प्रश्न था, कति संति इन शास्त्रारो जीवलोक कस्य वै प्रभु। हे स्वामी, इस संसार में कितने स्वामी हैं। मतलब कितना कटाक्ष करके मारा होगा उन्होंने। और यमराज जी कोई बेवकूफ़ थोड़े ना, ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, अच्छा बेटे मेरे को ही तुम कटाक्ष कर रहे हो, हाँ मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, मेरे पे तुम हमला कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा, हे स्वामी कितने स्वामी हैं यहाँ पर, कितने स्वामी हैं? और उन्होंने बोला कि त्रय विध्यम कुर्वता कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं ना। अब 3 तरह के कर्म आप ये भी समझ सकते हो, मनसा वाचा कायिक, कि मन में किया, वाचा बोल के किया, या कायिक आपने कोई एक्शन ही कर दिया, कोई किसी की सर्विस कर दिया, किसी को मार पीट दिया। और या फिर त्रय विध्यम कुर्वता कर्मा का मतलब ये भी हो सकता है कि 3 गुणों के, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उसके अंतर्गत जो है काम किए, उसके फल अलग अलग होते हैं। वो फलों का विधान कितने लोग हैं करने वाले, आप हमें क्लियरली बताओ कितने लोग हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यमदूतों की जो मन की जो व्यथा है यहाँ पे दिख रही थी। यमदूत एक्चुअली ये चाह रहे थे कि अब तो मतलब अजामिल तो क्या, उसके साथ वो 4 को भी खींच के लाओ यहाँ पर, वो आएंगे ये 5 के 5, उनको यहाँ पे दंड मिलेगा तो जाके मन शांत होगा हमारा, नहीं तो भाई प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। हमें नहीं पता, हम बात को समझ नहीं पा रहे, हमें क्लियर करो ये बात, हमें क्लियर करो। यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि यमदूतों को नॉलेज है, लेकिन अल्प मेधसाम, समझ भी कम है, नॉलेज भी पूरी नहीं है। कैसे हम ये बात कह रहे हैं, कैसे हम ये बात कह रहे हैं, आगे के श्लोकों में हमें जो है दिखाई देगा। जैसे यमदूतों ने ये बात को एक्सेप्ट किया, यमदूतों ने, कि भाई हम मानते हैं कि मतलब कई जो है कंट्रोलर्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कंपनी में कई मैनेजर्स होते हैं, वो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर सीईओ तो एक है, उसका हुक्म चलेगा भाई। तो यमदूतों ने बोला कि हम मानते हैं कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रोलर्स हो सकते हैं, लेकिन ऊपर सुप्रीम जज तो एक होगा ना जिसकी बात चलेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर वो एक मतलब अगर एक
सुप्रीम जज नहीं है, कई सारे सुप्रीम जज हैं, तो मतलब फिर क्या होगा, यदि शिवभवो लोके शास्त्रारो दंड धारिणा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास दंड देने की शक्ति है, कस्य स्याताम नवा कस्य मृत्युश्चा अमृतम एवा, तो मतलब ऐसा होगा कि कई लोग ऐसे भी फिर निकल जाएंगे जिनको ना पाप का फल मिलेगा ना पुण्य का फल मिलेगा। कई लोग ऐसे होंगे जिसको पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य का भी मिलेगा। कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको मतलब सिर्फ पाप का फल मिल रहा है, पुण्य का फल, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन खड़े हो जाएंगे, क्यास हो जाएगा चारों तरफ। एक जो कंसिस्टेंट एक जो अप्रोच है, एक कंसिस्टेंट दंड का विधान है, वो सामने निकल के नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको कैसे मैनेज करना है भाई, हमें समझ ही नहीं आ रही ये बात, हमें समझ नहीं आ रही। तो ये बात तो उनकी ठीक है कि मतलब अलग अलग मैनेजर्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, ऊपर एक सुप्रीम जज होना है, तो नॉलेज है उनको। लेकिन अल्पमेधसाम क्यों बोला है? अल्पमेधसाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यमदूत ये सोच रहे थे कि वो जो सुप्रीम जज है वो यमराज जी, और उन्होंने बोला कि मतलब हमें तो यही लग रहा था, हमें तो यही लग रहा था कि मतलब आप ही सुप्रीम जज हो। हमें तो मतलब बात समझ में नहीं आई कि भाई क्या हो रहा है। हम अच्छे भले गए थे, अच्छे भले मतलब सब ठीक चल रहा था, मतलब अचानक पता चला कि जो आपका जो फैसला है वो फैसला ही आपका सर्वे मान्य नहीं है। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो अब इसको कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, कैसे इस बात को समझेंगे? तो यमदूतों ने ये प्रश्न उनको उठा के दाग दिया। ये सारी बातें यमदूतों ने एक के बाद एक धड़ाधड़ बोली। यमराज जी इस बात को कैसे समझ रहे हैं? आइडियल जो वैष्णव बिहेवियर होता है ना, यहाँ पे दिखता है। देखो, यमराज जी ने पूरा घटना वृत्तांत सुना कि कैसे ये गए थे लेने के लिए, अजामिल ने कैसे अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण, कैसे विष्णुदूत आए, कैसे इनको भगा दिया। उस पूरे प्रकरण के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई। पूरे प्रकरण में यमराज जी ने एक बात उठाई, वहाँ से एक बात उठाई। क्या बात उठाई यमराज जी ने? क्योंकि यमराज जी परम वैष्णव है विदुर जी, यमराज जी एक ही बात है। यमराज जी ने एक बात उठाई कि वो किसी जगह पे नारायण बोला गया था। अब उन्होंने वही बात उठा के वो पकड़ ली कि भाई मेरे स्वामी का नाम लिया गया था। स्मरण पादाम्बुजम हरे। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि भाई अजामिल ने बुलाया नारायण, वैसे ही यमराज जी बाकी सारी बातें गौण हो गई। वैसे ही यमराज जी अब उस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई मेरे स्वामी का नाम लिया गया था। ये एक परम वैष्णव की निशानी होती है, ये एक सारग्राही व्यक्ति की निशानी होती है कि पूरे घटनाक्रम में भाई मुद्दे की बात क्या है, सार क्या है। इसका सार है कि भगवान का नाम लिया गया था वहाँ पर। सार ये है, भगवान का नाम लिया गया, बाकी आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान का नाम लिया गया था। भगवान का नाम जैसे ही उन्होंने यमराज जी ने सुना तो भागवतम में लिखा है प्रीतः। यमराज जी ने बोलना शुरू किया प्रीतः। जो प्रीता है इसके चार अलग अलग जो है अर्थ, जो कि चारों के चारों एप्लीकेबल हैं एक साथ। ऐसे नहीं कि ये लगेगा ये नहीं लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, नहीं, चारों के चारों लग रहे हैं। तो यमराज जी ने प्रीता का यहाँ पे जो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहला जो प्रीता शब्द का अर्थ है कि यमराज जी को बहुत प्रीति हुई, उनको बहुत प्रेम उमड़ आया उनके हृदय में, क्योंकि उनके स्वामी का नारायण, भगवान नारायण का नाम लिया गया था। जैसे भगवान नारायण का नाम लिया गया उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया।
पहली बात। दूसरी बात है प्रीता शब्द इसलिए भी यहाँ पे उपयुक्त है क्योंकि यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हो गए थे कि उनको अपने स्वामी के बारे में बोलने का मौका मिल गया। किसी ने पूछ लिया कि भाई ये क्या चक्कर है, नारायण भगवान नारायण के सेवक या आपके सेवक। तो अब यमराज जी को ये मौका मिल गया कि मतलब मुझे अपने स्वामी के बारे में बोलने का मेरे पास अवसर प्राप्त हो गया, मुझे अब मज़ा आएगा। तीसरा प्रीत शब्द का अर्थ ये भी है कि यमराज जी बहुत ही खुश हो गए कि चलो इन्होंने प्रश्न तो पूछा, काम किए जा रहे थे, सेवा की जा रही है, प्रश्न तो पूछो। प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, जिज्ञासा ही नहीं कर रहे। जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करोगे तो बात बनेगी ना। तो यमराज जी बहुत खुश हो गए यमदूतों पर कि इन्होंने जिज्ञासा की, इन्होंने प्रश्न पूछा। एक जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो गुरु है, गुरु की आप अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हो, उनके चरण दबा सकते हो, उनके आगे पीछे घूम सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन गुरु सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं? गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब शिष्य उनसे जिज्ञासा करता है, उनसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न कोई व्यक्ति प्रश्न क्यों पूछेगा, कब पूछेगा प्रश्न? एक शिष्य प्रश्न पूछने के लिए कुछ होना चाहिए ना। पहली बात यह है कि उसने हीयरिंग बहुत अच्छे से की है, उसके ऊपर उसने फिर सोचा, उस जो भी उसने सुना या जो उसने पढ़ा उसने अच्छे से सोचा, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकल के आए, उसने क्वेश्चन गुरु के सामने रख के, या फिर वो बहुत अच्छे से गंभीरता से सेवा कर रहे हैं। सेवा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो लोग ऐसे टूटी फूटी लंगड़ी लूली सेवा करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं, हो रही है नहीं हो रही है, अच्छी से हो रही है, ख़राब से हो रही है, और अच्छा हो सकता है, कोई लेना देना नहीं उनको। और 9 से 6 9 से 6 9 से 6 9 से 6 काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो अच्छे से काम करेगा, चाहे भौतिक जगत है, चाहे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, चाहे हम भक्ति से रिलेटेड सेवा बोलें, चाहे कंपनियों के काम में हम बात करें, जो व्यक्ति ढंग से काम करेगा उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, ये काम ऐसे क्यों कर रहे हैं, या ये काम वैसे क्यों नहीं कर रहे, या वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ क्यों हो रही है। वो क्वेश्चन करेगा ना। क्वेश्चन करने से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर वो क्वेश्चन करेगा, जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा, वो गुरु से पूछेगा तो उसको आंसर मिलेगा, तो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो अपनी सेवा को बहुत गंभीरता से ले रहा है। अगर वो सेवा को गंभीरता से नहीं ले रहा होता तो फिर क्वेश्चंस नहीं आते। एक प्रीता का चौथा जो अर्थ है, प्रीता, इसका चौथा अर्थ है कि यमराज जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया। यमराज जी ने ये नहीं बोला अब लूट पीट के आ गए हो पूछ रहे हो मेरे से, हैं पहले नहीं पूछ सकते थे तुम, पहले पूछ लेते ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। नहीं, जब भी गुरु का, सीनियर वैष्णव का ये कर्तव्य है, जब भी उनके पास कोई भक्त, कोई शिष्य उनके पास क्वेश्चन लेके जाएगा, वो बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, बिना कोई कटाक्ष किए, बिना किसी पे कोई आक्षेप लगाए हुए, को बदला लिए बिना कि इसने वो मेरे को बोला था, आज लेक्चर के अंदर इसी को ऐसी तैसी करता हूँ, इसी को लपेटता हूँ। नहीं, बहुत ही उदासीन भाव से, बहुत ही विनम्रता के साथ, शास्त्रों के अनुरूप जो उसने सुना है पूर्ववर्ती आचार्यों से, अपने गुरु से, उसके अनुसार उसका उत्तर देगा। तो शिष्य भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, गुरु भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, सारी बातें एक साथ चलेंगी। तो यहाँ पर प्रीता शब्द के ये जो चारों मतलब हैं, चारों मतलब इकट्ठे लग रहे हैं। और देखो, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्वेश्चंस किए तो नारद जी भी फुली सेटिस्फाइड थे, ब्रह्मा जी भी फुली सेटिस्फाइड है। ब्रह्मा जी बोला थैंक यू, आपने प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछे उनसे, सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने बोला यू आर डिसेंडेंट ऑफ पांडवास, ये क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो ये पांडवों के वंशज ही पूछ सकते हैं, क्योंकि हायर इंटेलिजेंस है ना, अच्छी इंटेलिजेंस है, अच्छे ढंग से सोचते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, वो मतलब
सारी बात मतलब एक अच्छी लग रही है ना, बात अच्छी लग रही है। और अब जो यमराज जी ने जब ये प्रश्न उनसे पूछे गए तो यमराज जी ने स्मरण पादाम्बुजम हरे, उन्होंने हरि, भगवान हरि के चरणों का स्मरण किया और अब उन्होंने बोलना शुरू किया। क्या बोला उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि यही तरीका होता है कि एक डिवोटी है जब भी कुछ बोलना शुरू करेगा पहले गुरु गौरांग को याद करेगा। ऐसा नहीं कि सीधा सिर्फ भगवान को याद कर लिया, गुरु परंपरा, गुरु को पीछे छोड़ दिया, नहीं, वो गुरु से याद करेगा, गुरु को भी याद करेगा, महाप्रभु को भी याद करेगा, भगवान कृष्ण को भी याद करेगा, उनसे ब्लेसिंग लेगा, उनसे इंस्पिरेशन लेगा और फिर वो कोई भी लेक्चर देना शुरू करेगा, कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेगा। ये एक शिष्य की, एक अच्छे वैष्णव की, एक अच्छे गुरु की ये निशानी होती है, ये लक्षण है, उससे आप पहचान जाओगे। तो अब जो, क्योंकि यमराज जी महाजन है तो जो भी काम करेंगे परफेक्ट करेंगे। उन्होंने भगवान का ध्यान किया और उन्होंने अब उन प्रश्नों का जो कि यमदूतों ने रखे थे उनका उत्तर देना शुरू किया। क्या उत्तर दिया उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।